छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम हुआ कि आत्मानंद स्कूल बनाए गए। आत्मानंद स्कूल जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है, बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे, और गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी रखी जा रही है। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में अब शिक्षा के स्तर में काफ़ी बदलाव आ रहा है। गांव में जाकर देखना चाहिए कि शहरों में तो आत्मानंद स्कूल खुल गए हैं, गांव में भी खुल रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग स्थानों पे, लेकिन अंदरूनी इलाकों की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो शिक्षा व्यवस्था पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं सुकमा ज़िले के एक गांव में हूं और इस गांव का नाम है नाम कुछ मैं भूल गया हूं, अभी पूछ लूँगा मैं। तो इस गांव में जो है, मैंने पता किया कि स्कूल है कि नहीं, तो पता चला एक स्कूल है जो झोपड़ी में लगता है। तो मेरे पीछे जो आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये दरअसल स्कूल है, जिसकी बाउंड्री वॉल भी लकड़ियों से बनाई गई है। बगल में एक भवन है जो भी नया बना है, लेकिन ये आंगनबाड़ी का है, स्कूल का भवन नहीं बन पाया है। इसी वजह से तो मुझे लगा कि आंगनबाड़ी में भी लग जाते होंगे स्कूल के क्लासेस। जब देखने आया तो देखा कि आंगनबाड़ी भवन के ठीक बगल में ये जो झोपड़ी है, जिसमें एक बहुत मजबूत सा दरवाज़ा भी है, इसके अंदर क्लास लग रहा है और कक्षा चल रही है। गुरुजी, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाज़त हो तो? हाँ, आप बैठिए, आप प्लीज़ बैठिए। तो ये क्लास चल रही है। मैं यहाँ गांव का नाम भूल गया, गांव का क्या नाम है? ये गांव का नाम दूरगुड़ा है सर। दूरगुड़ा? जी सर। अच्छा, तो ये दूरगुड़ा गांव है जो मैंने आपको बताया था कि मैं भूल गया हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? उनकी मम्मी शायद बुला रहे हैं शायद। हाँ, तो उनको जान दो। अन छोड़ के शंकर, छोड़ के जा बेटा, जाओ, रो मत। ठीक है, छोटी सी। हाँ, ठीक, हो गया। चल आ जा शंकर, बैठ जा। ठीक, शंकर आ जाओ, शंकर आओ, बैठ जाओ। तो ये स्कूल है ये? अच्छा जी सर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख नईम कुरैशी है सर। अच्छा, तो शेख जी कौन से क्लास लगते हैं? मतलब ये हालांकि 8-10 ज़्यादा बोलती हूँ मैं जी। 6-7 कितने? 3, 6, 8। हाँ, 8 बच्चे जी। तो क्लास कौन सा है इसमें? पहली दूसरी के बच्चे लोग आए हैं सर। पहली भी है, दूसरी भी है जी। दूसरी में कौन है इसमें? इसमें दूसरी में ये है सर, अकेला जी। ये भी है और ये भी है सर। अच्छा, ये दोनों जो ड्रेस में है जी सर, वो दूसरी में, बाकी सब पहली में जी सर। तो इतने ही बच्चे हैं गांव में कि और भी हैं सर? मैं गया था। हाँ। लोग शायद नहीं है घर में। हाँ। वो अपने माँ बाप के साथ बाहर रहने की, जंगल में काम करने के लिए चले जाते हैं। 2-3 बार भी गया। कुछ बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। और कुछ बच्चे है ना अपने माँ बाप के साथ चले जाते हैं। बुलाने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चे आते हैं उनको लेके आ जाता हूँ। अच्छा, डेली ऐसी। तो मतलब ये डेली रूटीन है कि आप पहले स्कूल आते हैं, फिर बच्चों को इकट्ठा करते हैं? जी सर, आने के बाद बच्चे लोगों को इकट्ठा करते हैं हम लोग। उसके बाद बच्चे लोग आते हैं, उसके बाद पढ़ाई चालू करता है जी सर। अच्छा जी सर। और तो इनको मध्याह्न भोजन बिल्कुल बनता है सर। बनता है जी सर। तो यहाँ के जो गांव वाले हैं वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते क्या कि उनके बच्चे स्कूल जाएं? लेते हैं सर, मगर क्या है, उनको बहुत से बार बोला गया है हमारे द्वारा कि है ना आपके बच्चों को स्कूल भेजिए बोल के बोला गया। तो वो भी बोलते हैं हाँ भेजेंगे, मगर उतना थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा जी, मतलब जागरूकता कमी है, थोड़ा कमी है सर। और ये भवन का ये हाल है, मतलब झोपड़ी, सॉरी भवन बोल दिया जी सर, गलती है जी सर। तो यहाँ भवन के लिए मांग नहीं किया गया? किया गया है सर। उसके लिए भी अभी बीच में सरपंच जी और सचिव जी आके गए हैं। अच्छा। यहाँ पे कहीं पे पास में जमीन देखे हैं। मेरे इस ख्याल से सर 2-3 महीने में स्कूल भवन का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा जी सर। लेकिन कब से है स्कूल की ये स्थिति? ये सर लगभग 3-4 साल हो रहे हैं सर। 3-4 साल से ऐसे ही? जी सर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा था क्या कि पहले स्कूल भवन रहा होगा, नक्सली तोड़ दिए होंगे ऐसा? सर इसके बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं है सर। अच्छा। क्यों बोलने से, मैं अभी प्रमोशन में अक्टूबर में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई। अच्छा, आप भी अभी हाल फिलहाल में? इसके पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं प्राथमिक शाला पेद्दा किसोली इंजरम संकुल में था। अच्छा, इंजरम की ओर थे। ठीक है। तो लेकिन अब ये है कि उम्मीद है 1-2 महीने में भवन बनना शुरू हो जाएगा सर। बच्चों को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ के जो उनके अभिभावक हैं या उनके परिजन हैं, अगर वो जागरूक नहीं है, तो क्या किया जाए कि बच्चे स्कूल आएँ ऐसा? क्योंकि अब तो भोजन भी देते हैं। जी सर। सरकार ने ये व्यवस्था शुरू की कि शायद भोजन के बहाने बच्चे आ जाएं गांव में। सर,
सर यहाँ पे हमारे यहाँ एक लेडी है स्वीपर बोल के, हम लोग उसके जरिए से बच्चे लोगों को लाने की कोशिश करते हैं सर। वो लेके आती है बच्चों को लाके यहाँ पे बिठाती है, यानी कि पढ़ाने का काम हम सब दोनों मिलके लाती है और हम पढ़ाने का काम करते हैं सर। उसको तनख्वाह दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है सर उसको। तो किस पद पे है वो? स्वीपर है अच्छा, सर। स्वीपर। जी सर। अच्छा, नहीं मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ जी सर कि ऐसा कोई प्लान आपके दिमाग में कभी आया क्या कि क्या किया जाए? मतलब आपको कभी बुरा लगता है कि मैं आता हूँ, आप घर कहाँ है आपका? मेरा कोंटा में है सर। कोंटा में? जी सर। तो आप कोंटा से तो बहुत दूर है। जी सर। लगभग कितना किलोमीटर होगा? लगभग 35 किलोमीटर। 35 तो आप किलोमीटर रोज आना जाना करते हैं? जी सर। अच्छा। जी सर। क्योंकि मैं सुकमा के बहुत अंदरूनी इलाकों में गया था, सिंगारम की तरफ में। जी सर। तो पता चला कि वहाँ गुरुजी महीने में कभी कभार आते हैं, लेकिन आप रोज आते हैं? मैं आप गांव वाले से ही नहीं, चर्चा मैं गांव वालों से पूछा, वो बताया कि गुरुजी आते जी हैं। मैं आपसे तस्दीक पहले ही कर चुका था। जी सर। तो वो बता रहे थे कि गुरुजी आते हैं। जी सर। तो आपको बुरा नहीं लगता कि गांव में बच्चे घूम रहे हैं जी सर। लेकिन स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ नया किया जाए? तो कुछ ऐसा आपके दिमाग में आया क्या, कोई प्लान मैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे स्कूल आएँ? मैं ये चाहता हूँ सर कि है ना, मैं सरपंच और जो हमारे गांव के मुखिया हैं उनसे मिलके एक बार गेट टुगेदर मीटिंग, उनसे बैठ के बातचीत करने और गांव वाले के सलाह मशवरा से कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करना, यानी कि बच्चों को स्कूल भेजना उनके भविष्य में सुधार के लिए ही। अच्छा, एक चीज़ है, मैं देखा हूँ कि गांव वाले मुखिया का फरमान बहुत सीरियसली लेते हैं। जी सर। तो अगर ऐसा किया जाए कि गांव का जो मुखिया है वो एक फरमान जारी कर दे पूरे गांव में कि हर आदमी को अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही है, तो शायद गांव वाले जो हैं वो दबाव में, क्योंकि यहाँ जितने अभी बीते दिन एक आंदोलन में था, तो वहाँ मैं गांव वालों से पूछ रहा था कि आंदोलन में कैसे वो लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि गांव के मुखिया जब बता देते हैं कि 10-10 या 15-15 लोग को जाके 10-10 दिन रहना है, तो हम लोग आते हैं। तो देखिए वो अपने काम धाम छोड़ के दूसरे गांव में आंदोलन में आके शरीक होते हैं। तो अगर मुखिया एक बार चाह ले कि गांव का हर बच्चा स्कूल आए, तो सभी में फरमान जारी कर दे कि हर कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, जंगल लेके नहीं जाएगा, तो शायद बच्चे आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है सर। हो सकता है। तो इस पे एक शेख जी आप प्रयास करवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं भी गांव में घूम रहा था तो मैं देखा कि बच्चे घर पे घूम रहे हैं। जी सर। कोई पानी भर रहा है। जी सर। छोटे छोटे बच्चे हैंडपंप में हैं। जी सर। खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं आ रहे हैं। जी। जबकि उनके लिए भोजन भी बना होगा। जी सर, भोजन बना है सर। अच्छा, क्या बना है आज? आज खिचड़ी बना है सर। आज खिचड़ी? जी सर। तो खिचड़ी मेन्यू में है क्या इनके? नहीं है सर, शनिवार का खिचड़ी है। अच्छा। क्या है, बच्चे लोग आने में कोई बच्चे अपने माँ बाप के साथ में चले जाते हैं जंगलों में, और कोई बच्चे रहते हैं जो मैं लेके आता हूँ उनको। हाँ, मतलब फिक्स नहीं रहता कितने आएंगे। नहीं रहता है कि कभी 10 बच्चे, कभी 13 बच्चे, कभी 12, कभी तो ज़्यादा ही आ जाते हैं बच्चे लोग। अच्छा। तो उस वजह से डिपेंड करता हाँ, तो रसोईया तो बराबर आते हैं, खाना वाना बनाते हैं। तो आज क्या बच्चे थोड़ा कम आए तो उनको आज खिचड़ी बना के खिलाने। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जब बारिश होती है तब कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती होगी? बारिश के समय में सर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में तो शिफ्ट अभी हो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो खाली पड़ा हुआ है आंगनबाड़ी। वो उसमें क्या है सर, पहले से ताला लगा था सर, अभी खुला है सर। हाँ। तो अब वो उनको वहाँ का ताला लगे के कारण हम लोग अब जब यहीं पे बनाए हैं, हमारा स्कूल यहीं पे है, तो बच्चे लोग को यहीं पे लाके अच्छा। पढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो लगभग 4-5 साल से स्कूल ऐसा ही है? हाँ सर, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइए कि खैर छोड़िए, उस पर नहीं आता मैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बस्तर के अंदरूनी तौर पे जो आपके जहन में ज़रूर होते हैं, लेकिन जुबान पर आप नहीं ला सकते क्योंकि किसी और के लिए खतरा हो जाए। तो खैर अंडरस्टूड है मामला। तो ये भवन है, शिक्षा व्यवस्था 4-5 सालों से स्कूल ऐसा चल रहा है, और मांग पहले भी की गई होगी कि यहाँ भवन बनाया पहले किया गया है सर। हाँ, पहले लेकिन किया, अभी जाके स्वीकृत हुआ है और जगह भी देख लिया गया है। अब मेरे 1-2 महीने में शायद स्कूल का काम। चलो, जब जागे तभी सवेरा। जी सर। ठीक है। तो यहाँ जिस तरह से बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो यही क्लासरूम है, यही कार्यालय है, यही प्राचार्य का भी कार्यालय है, यही शिक्षक का मीटिंग रूम भी है, और यही बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था की रसोई भी यही है। और आज क्या बना है दादा? खिचड़ी। आज खिचड़ी बनाई गई है बच्चों के लिए, जिसे कि बच्चों को दिया जाएगा। और ये एक उम्मीद थी कि शायद जब भोजन की व्यवस्था होगी तो बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे अभी भी नहीं आते हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ये भी एक समस्या है,
ग्रामीणों में जागरूकता की और बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की। मैं गांव में घूम रहा था तो तमाम बच्चे गांव में घूम रहे थे। ये दूसरी में है। क्या नाम है बेटा? हिंदी आता है क्या इसको? आता है सर, मगर घबराते हैं। हाँ चलो ठीक। क्या नाम है? केला। शंकर। शंकर। कौन से कक्षा में शंकर? बुग्गा। बोगा? बोगा मतलब वो थोड़ा उसको आता है हिंदी? थोड़ा थोड़ा आता है सर। थोड़ा थोड़ा। तो ABCD आता है? पढ़ लेता है सर। पढ़ लेते हो? लो पढ़ के सुनो। ABCD पढ़ के सुना। हाँ चल पढ़ो शंकर। हाँ पढ़ो। पढ़ इसको रख दो बेटा, केला। इसको रख दो। हाँ चलो पढ़ो। A हाँ B C हाँ D हाँ E हाँ F हाँ। S जी। जी है ये। G S H H S H। H अच्छा बोलो बोलो H बोलो। S हाँ अच्छा चलो ठीक है। I। I हाँ J हाँ K हाँ L हाँ और हाँ ये M हाँ N O हाँ P अच्छा Q वाह। R R हाँ S हाँ T U हम्म V W X Y हाँ Z। वाह बहुत शानदार शंकर, बहुत बढ़िया। तो ये शंकर हैं, एक उम्मीद हैं। A to Z अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है वो शंकर उस स्थान पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे स्कूल की व्यवस्था ये है। एक उम्मीद है, कुछ नहीं से कुछ सही, बदलाव में कुछ शुरुआत हो, जब हो जाए। तो बस्तर में कई बार मेरे दर्शक बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे भी बात की जाए, तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ये शिक्षा व्यवस्था है। सरकार क्या चाहती है? शिक्षक तो रोज़ आते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक अतिरिक्त कार्य ये होता है कि बच्चों को लाया जाए। 15 अगस्त में झंडा फहराए थे क्या सर? सर 15 अगस्त में ये 26 जनवरी में अभी हाँ फहराए थे सर। मैं भूल गया था। अभी 26 जनवरी में फहराए थे। झंडा फहराया गया था सर। हाँ गांव के जो मुखिया होते हैं, जो पुजारी उनके हाथों से झंडा फहराया गया झंडा था। तो सब गांव वाले आए थे, हाँ, शामिल आए थे हुए थे। सर। अच्छा फोर्स भी आती है क्या इधर? कभी कभार आते रहते हैं सर। आती रहती जी है सर। force। ठीक है। तो ये इलाका कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था और मुझे लगता है कि अब उस तरह से नहीं है। ये स्कूल है, स्कूल के बाहर में एक खंबा गड़ा है जहाँ पे गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया था। उसकी तस्वीरें भी अगर आप देख रहे होंगे, मैंने गुरुजी से हासिल की इन तस्वीरों को। और ये भवन है, ये बिल्डिंग है, झोपड़ी है, जो भी बोलते हैं, शिक्षा का मंदिर है, जो है यही है और कई सालों से संचालित है। देखते हैं कि इस वीडियो के बाद कुछ बदलाव आए। हालांकि शिक्षक ने कहा है कि स्कूल भवन की स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्द स्कूल भवन का निर्माण हो जाएगा। मैंने भी एक कोशिश की है शिक्षक महोदय को ये उनसे चर्चा करके कि अगर मुखिया बोल दे तो शायद गांव वाले अपने बच्चों को भेजें स्कूल। अगर बच्चे स्कूल आएंगे तो निश्चित ही तौर पर शिक्षा से ही उन्नति का द्वार खुलेगा। अगर आपको लगे कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों की शिक्षा व्यवस्था पर यह बातचीत अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।